सवेरे को आप शाम कर रहे हैं, शाम को आप सुबह कर रहे हैं, 12 बजे को आप 11 बजे कर रहे हैं। यह आपकी स्टाइल है, ये बहुत ही खतरनाक स्टाइल है। सवेरे 5:30 बजे 5 बजे बिस्तर छोड़ के हम नहा धो के तैयार होकर के हम सूर्य भगवान के जल दे, उनके उदय काल उनके आगमन पर हम उनको प्रणाम करें और एक दो बार चौपाई की आप पढ़ें। इसके बाद में जाके माता पिताओं के चरणों में अपना मस्तक रख दें। केवल इतना जितना मैं बोल रहा हूँ, केवल इतना करने से 84 तीर्थ करने का फल प्राप्त होगा आपको घर बैठे। बोलो से फल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जब गले के नीचे उतरेगा तभी तो। ये अभी हमने सुनाया, आपने सुना, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो चोरी के लिए घुसना, एक निकल के भागना। इधर से घुसा आपने, इधर से बाईपास कर दिया। ये तो आप लोग सुनते आ गए, लेकिन हम ये चाहते हैं आप सब बताइए कितने यहाँ बैठे हैं, सूर्य निकलने के पहले कितने लोग उठते हैं? आप बताइए। सूर्य निकलने के पहले बेईमानी का नहीं बना। आप देखिए, आप कितने में से कितने परसेंटेज देखिए, आप परसेंटेज कम है ना। ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जिनके माता पिता जिंदे हैं, जिनके गुरुजन जिंदे हैं, सवेरे उठ के उनके चरणों में सीधा जाकर के मस्तक कौन कौन रखता है? हाथ भाई है ही नहीं तो हम आप बोलिए नहीं ना। जिनके हैं वो करते हो तो उठाएं, और यदि नहीं करते हैं, उनके माता पिता हैं, तो हम ये पूछते हैं तुम रामायण क्यों पढ़ते हो? आप बोलिए नहीं, चर्चा नहीं करिए आपस में। आपको रामायण पढ़ना नहीं चाहिए। हम थोड़ा खोले देते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही का। भगवान ने अपने जिंदगी को यहाँ से शुरू किया। भगवान ने अपने जिंदगी को यहाँ से शुरू किया। कहाँ से? प्रातः काल उठ करके दौड़ करके चले जाए, माता पिता के चरणों में मस्तक रखे, हाथ नहीं, मुसलमानी सलामी नहीं। अभी हम यहाँ आए तो 20-25 लोगों ने सलामी किया। यह हमारा कल्चर नहीं है, यह हमारा कल्चर नहीं है। उन हरामजादों का कल्चर है जिन्होंने गौ को खाना सीखा, जिन्होंने तुम्हारी घरवाली, तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी महिलाओं को ले जा करके अपने ऐसो आराम में गद्दा में सुलाना सिखाया। उन हरामजादों का काम है पाँव पड़ने की तरीका, तुम्हारी नहीं। यदि तुम समझदार हो तो तुम्हारा काम है हाथ जोड़ने का। आज ये लॉकडाउन हुआ, इतनी बड़ी बीमारी ये आई जिसका कोई इलाज ढूंढने में अभी तक सफल नहीं है। पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व का डॉक्टर रो रहा है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ये बीमारी किसने तैयार किया? आप। ये तैयारी आप लोगों ने किया है। तो क्या जिनके माता पिता हैं, जिनके बड़े भाई हैं, भाभी, लक्ष्मण जी ने आप देखा होगा सीता जी के चरण पड़े, आता है ना। सीता जी को माता कह करके लक्ष्मण जी ने कहा, संबोधन किया। आप लोगों की हृदय में अपने भाभी के प्रति क्या ये भाव है? थोड़ा अपने से पूछिए, आप खुद से पूछिए। ये भाव आना पड़ेगा रामायण रखेंगे। यदि रामायण आप पढ़ते हैं तो इसके पहले जो है आप रामायण में मेरा मन लगे, इस भाव को लेकर के माता पिता गुरु की चरण नहीं छोड़ेंगे तो रामायण की चौपाई केवल उसी टाइम पर आप पढ़ेंगे जब पाठ हो रहा होगा। इसी बात में रामायण का कोई भी तत्व आपके हृदय में बात नहीं करेगा। बोलो श्री राम। ये हम ज्ञान नहीं सीखेंगे। तुम्हें पूछना तो पूछ लो, हम जवाब दे देंगे बढ़िया। तो तुम्हें पानी भी नहीं पीना पड़ेगा, बड़का होगा। इसलिए तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय जो है हमारा देश का, भारत का क्षत्रिय,
भगवान को राम को बनाने में या कृष्ण को बनाने में, 24 अवतार में किसी भी देवताओं को बनाने में, किसी भी ऋषि महर्षियों को बनाने में हमारा देश का क्षत्रिय सबसे आगे रहा। और परमात्मा राम भगवान कृष्ण कहाँ गए? क्षत्रियों के घर में ही तो गए। बोलो श्री राम। झूठ बोल रहा हूं तो हाथ उठाओ। क्षत्रिय के घर में दशरथ कौन थे? क्षत्रिय थे। शक्ति, आद्य शक्ति सीता राजा जनक क्षत्रिय थे। दशरथ क्षत्रिय थे जिन्होंने राम को बुलाया। वसुदेव देवी क्षत्रिय थे। भगवान कृष्ण को अपने आंगन में घुटनों खिलाया और कान पकड़ के 2-2 थापड़ रोज जमाते थे। और उसको भगवान कृष्ण जो है आंसुओं के द्वारा पी जाता था। इतना मीठा था। सयाने होने पर कभी कभी उन्होंने उल्लेख किया, मेरी माँ की थप्पड़, मेरी माँ का पिटाई का मार मेरे को जीवन में वो बदलाव दिया जो मेरे को साकेत माने गौलोक में मेरे को नहीं प्राप्त हुआ, वो इस ध्यान में प्राप्त वही तो क्षत्रिय। तुम्हारे हाथ में बोतल, तुम्हारे हाथ में बोतल, तुम्हारे हाथ में माला से जाप होकर के भगवान आया और तुम्हारे हाथ में आज बोतल, तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते, तुम्हारे हाथ से वो कर्म जो एक रोता जा रहा है उसको पकड़ के तुम तान रहे हो, खींच रहे हो, चीख रहे हो, उसके इज्जत डाल रहे। रामायण इसको माफ नहीं करेगा, रामायण इसको माफ नहीं करेगा। इसलिए आप सभी आइए। रामायण में तो भाव व्यक्त किए गए हैं, जिन भावों को ईश्वर ने पालन करके जीवन में उतार करके और सर्टिफिकेट यानी प्रमाणित करके आपके लिए दिया है, ऐसा नहीं है। त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज्य सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वत्सा यदगारण्यम माया नगम दैत्यपेक्षित मन बनावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज्य सुरक्षित राज्य लक्ष्मी। भगवान को अयोध्या का राज्य, दुर्लभ राज्य, कैसा दुर्लभ? जो स्वर्ग में रहने वाला है इंद्र, उसको भी ऐसा राज्य नहीं प्राप्त था। वो राज्य भगवान को सरल तरीके से भगवान राम को प्राप्त था। उस राज्य को भगवान ने कैसा छोड़ा? त्यक्त्वा, छोड़ दिया। दुस्त्यज्य, जो छोड़ने लायक नहीं था। सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी इंद्र को जो प्राप्त था उससे भी ज्यादा पावन था। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरक्षित राज्य लक्ष्मी। पिताजी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा। पिताजी को बरकरार किसने? इनकी मां दूसरी है, लेकिन पिताजी ने उनको वचन दिया था। राम ने कहा पिताजी के वाक्य को, पिताजी की प्रतिज्ञा को जो बालक, जो पुत्र पालन करता है वो सम्माननीय प्रणाम करने लायक। जो बालक पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो बालक यदि सुबह किसी को दिखा पड़े तो उसको दिन भर पानी नहीं मिलना चाहिए, न मिलेगा, इतना दोष माना जाता है। तो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वत्सा। धर्मिष्ठ, धर्मनिष्ठ पिताजी जो आर्य हैं उनके वचनों को, मात्र केवल उनके वचनों को निभाने के लिए त्यक्त्वा भगवान ने आर्य वत्सा यदगारण्यम, जंगल को चले गए। जंगल में जाकर के ये त्याग हुआ, जंगल में चले गए। 14 वर्ष तक झीलों का पानी, पत्तों का रस, कंदमूल फल ये खा करके किसी गांव में न जाते हुए पूरा यात्रा भी किया, पूरा देश का, और पूरा त्याग का 14 वर्ष टाइम पूरा करा, तपस्या पूरा किया। तपस्या पूरा करने के बाद में त्याग और तपस्या दोनों करके जब लौटे तब मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्य 10,000, 10 महीना, 10 दिन, 10 घंटे,
10 घड़ी, 10 पल, 10 लोग, 10 सेकंड, कितना बार 10,000